अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला दिन था 21 अक्टूबर का। 21 अक्टूबर 2021 को भारत में 100 करोड़ टीके लगा दिए गए, जिसके लिए यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया की सफलता के नाम से इसको संबोधित किया। हमारे 130 करोड़ कदम, उनका कहना था चिंता से आस्वादन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और पूरी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। इसे वास्तव में एक भागीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए। हमारा देश टीम इंडिया की वजह से आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया हमारे 130 करोड़ लोगों की एक बड़ी टीम है। जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी से देश चलाएंगे तो देश हर पल 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर इस टीम इंडिया की ताकत को दिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंडित विजय शंकर मेहता अपने उद्बोधन में कहते हैं कि हमें भीतर के कृष्ण का हाथ थामना चाहिए। जी हां, मोदी जी ने 100 करोड़ टीके की बात और टीम इंडिया के लक्ष्य को एक तरफ बताया, दूसरी तरफ पंडित विजय शंकर मेहता कहते हैं कि इन दिनों बाहर की दुनिया में बहुत से स्वयंभू विद्वान दिख रहे हैं, जिन्होंने उद्घोषणा कर दी है कि कोरोना गया, डरो मत, अब कुछ नहीं होने वाला। लोग भी सब अपनी अपनी मस्ती में उतर आए, जानते बूझते सही से जुड़ नहीं रहे और गलत की राह पकड़ रहे हैं या गलत को थाम रहे हैं। अधिकतर के भीतर का दुर्योधन अंगड़ाई ले चुका है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि तुम पांडवों के प्रति जो कर रहे हो वह अधर्म है। इस पर दुर्योधन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दुस्साहसी संवाद बोला था, जनामि धर्म न चा मैं प्रवृत्ति, जना में धर्म न चा मैं निवृत्ति। अर्थात मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति अर्थात रुचि नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर उससे मेरी निवृत्ति अर्थात छुटकारा नहीं होता। इसके बाद उसने एक अच्छी बात भी बोली जो हमारे काम की है कि नापि देवेन हृदय स्थेन यथा नियुक्तोम अस्तिम तथा करोमि। अर्थात कोई देव यानी शक्ति है जो मेरे भीतर है, जो मुझसे गलत करवा जाती है। आखिर वह कौन है जो हमसे गलत करवा जाता है? तो यहां पर इसका एक ही उत्तर है, यह है हमारा मन। दुर्योधन को इसका समाधान इसलिए नहीं मिला कि उसका गुरु शकुनी था। दुर्योधन जैसे ही भ्रम, लालची और कुतर्क अर्जुन ने भी किए होंगे। अर्जुन ने कुछ कम भ्रम या लालच नहीं किया होगा, उसने भी किए होंगे, परंतु उसे हर समस्या का समाधान मिलता रहा क्योंकि उसके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। तो मित्रों, यह समय ऐसा है कि स्वयंभू विद्वान न बनते हुए अपने भीतर के कृष्ण का हाथ पकड़ो, हर कदम सावधानी से उठाओ, भारत के टीकाकरण अभियान में जुट जाओ, क्योंकि भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया और 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया। 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह किया जा रहा था। कई लोग कर रहे थे कि भारत में 3 से 4 साल का समय लगेगा सभी को वैक्सीन लगने में। कुछ ने तो कहा था कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे,
कुछ ने तो यह तक कह दिया था कि भारत सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। लेकिन मोदी जी ने बता दिया है कि जनता कर्फ्यू और उसके बाद के लॉकडाउन की तरह भारत के लोगों ने यह दिखा दिया है कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। मित्रों, आज अनंत यात्रा में बस इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य बात थी टीम इंडिया की सफलता, अर्थात आपकी सफलता। तो आप अपने अंदर के कृष्ण का हाथ थामिए। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।